हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रविंद्राज आईएएस। चलो नेक्स्ट, डॉपलर इफेक्ट। इस कंसेप्ट को समझो। तो डॉपलर इफेक्ट की अगर हम आपके बात करें तो ये डॉपलर इफेक्ट है क्या? डॉपलर इफेक्ट आपके ये साउंड और लाइट दोनों में आपके होता है। ठीक, जब कभी भी आपके साउंड की हम चूंकि बात कर रहे हैं, साउंड सोर्स ठीक और कोई पर्सन है आपके, वो पर्सन दोनों के बीच में जब कोई रिलेटिव मोशन हो रही हो तो उस समय आपके ये डॉपलर इफेक्ट आपके वहां काम करता है। डॉपलर इफेक्ट कहता क्या है कि आपके अगर कोई साउंड सोर्स है, ठीक, ये किसी पर्सन की सापेक्ष गति के कारण, साउंड सोर्स और किसी पर्सन की सापेक्ष गति के कारण पर्सन को साउंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो बदली हुई प्रतीत होती है, यही डॉपलर इफेक्ट कहता है। डॉपलर इफेक्ट ये कहता है कि कोई साउंड सोर्स ठीक, ये कोई पर्सन है। यहां दो कंडीशन है कि साउंड सोर्स इस पर्सन के पास आ रहा है या साउंड सोर्स इस पर्सन से दूर जा रहा है। डॉपलर इफेक्ट ये कहता है कि जब कभी भी कोई साउंड सोर्स किसी पर्सन के पास आ रहा है तो उस पर्सन को साउंड सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ी हुई प्रतीत होती है, और जब साउंड सोर्स पर्सन से दूर जा रहा है तो उस पर्सन को साउंड सोर्स की फ्रीक्वेंसी घटी हुई प्रतीत होती है। ठीक है, यह ध्यान रखना। अब नेक्स्ट यहां आगे याद रखना कि साउंड सोर्स आपके पर्सन से अगर दूर जा रहा है तो आपके उसे फ्रीक्वेंसी घटी हुई प्रतीत होती है, साउंड सोर्स अगर पास आ रहा है तो उसे फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई प्रतीत होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे ध्यान रखना, जैसे कि जब कभी भी कोई ट्रेन, आप खड़े हुए हो और कोई ट्रेन अगर आपकी तरफ आ रही है तो आपको उसकी सीटी तेज सुनाई देगी, और जब वो ट्रेन आपसे दूर जा रही है तो आपको उसकी सीटी या उसका हॉर्न स्लो सुनाई देना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यही कहलाता है आपके डॉपलर इफेक्ट। तो दोनों में आपको लगेगा, जब ट्रेन पास आ रही है तो आपको लगता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है हॉर्न की, और जब ट्रेन दूर जा रही है तो आपको लगेगा हॉर्न की फ्रीक्वेंसी घट रही है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं इससे आगे। अब नेक्स्ट आगे समझना, अगला कंसेप्ट रेजोनेंस यानी कि अनुनाद। चलो नेक्स्ट, अब रेजोनेंस का कंसेप्ट आपके कहलाता क्या है? आप लोगों ने कभी आपके कोई वाइब्रेटिंग बॉडी देखी होगी, जैसे कि आपके ब्रिज, कोई भी पुल होता है तो पुल आपके वाइब्रेट करता है, ऐसे वाइब्रेट। ठीक है, वाइब्रेशन अगर हो रहा है तो वेव जनरेट हो रही होगी, कोई ना कोई वेव जरूर बन रही होगी अगर वाइब्रेशन हो रहा है। ठीक है, अब आप लोगों ने आपके देखा होगा, ठीक, कि पुल के ऊपर मान लो अगर हम आर्मी मार्च करा दें, आर्मी को लेफ्ट राइट करके अगर हम पुल के ऊपर चला दें, लेफ्ट राइट, तो लेफ्ट राइट, तो ये आपके एक वेव बना देगा। ठीक है, अब रेजोनेंस का कंसेप्ट समझना, ये है, मान लिया कोई पुल वाइब्रेट कर रहा है, तो पुल के द्वारा एक वेव ऐसे बन रही होगी, तो ये वेव आपके कौन सी होगी? नेचुरल वाइब्रेशन करने वाली वेव। ठीक है, नेचुरल वाइब्रेशन करने वाली वेव। तो पुल आपके ऐसे हिलता है तो पुल का एम्पलीट्यूड फिक्स होगा ना, कि इतना नीचे जाएगा हिलने में, इतना ऊपर आएगा, बहुत माइनर है, हल्का हल्का ऐसे करता है ना पुल, तो इसका मतलब इसका एम्पलीट्यूड फिक्स है, इतना नीचे और इतना ऊपर। ठीक है, अब क्या है कि आपके पुल तो चल रहा है ऐसे, आपने मान लिया आर्मी मार्च करा दी, इस एग्जांपल से ही समझ में आएगा आपको, रेजोनेंस अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, आर्मी मार्च कराया तो लेफ्ट राइट करने से एक तरंग और बन गई, लेफ्ट राइट, ये एक तरंग। ठीक है, एक तरंग और बनी। होता क्या है कि जब भी कभी आपके नेचुरली वाइब्रेटिंग बॉडी के ऊपर कोई फोर्स वाइब्रेशन क्रिएट कर दिया जाए, जो लेफ्ट राइट का वाइब्रेशन है, तो ये नेचुरली वाइब्रेशन बॉडी, ये ब्लू कलर की लाइन आप देख रहे हो ना, ये नेचुरली वाइब्रेशन बॉडी का आपके कंपन है, और फोर्स वाइब्रेशन ये आर्मी मार्च का कंपन है। और जैसे ही आपके दोनों की फ्रीक्वेंसी या दोनों का आपके एम्पलीट्यूड बराबर होना शुरू हुआ तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो पुल इतना आपके मूवमेंट कर रहा था ना, अब वो इतना मूवमेंट करेगा, तो उस पुल के आपके जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर वो सब धड़-धड़ा के नीचे गिर जाएगा। यही कारण है किसी पुल पे आपके कभी भी आर्मी मार्च कराया नहीं जाता। ठीक है, तो यहां याद रखना, ये कंसेप्ट क्या कहता है रेजोनेंस, जब किसी नेचुरली वाइब्रेशन करने वाली बॉडी के ऊपर कोई फोर्स वाइब्रेशन उत्पन्न कर दिया जाए तो जो नेचुरली वाइब्रेशन है इनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, बढ़ नहीं जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। इसी वजह से आपके ठीक किसी भी ब्रिज के ऊपर आर्मी मार्च नहीं कराया जाता, अदरवाइज ब्रिज टूट जाएगा, क्योंकि ब्रिज का एम्पलीट्यूड बढ़ा तो ब्रिज में आपके जो
स्टील लगी है, जो इस्पात लगा है, उसको इतना झुकने की ताकत है, इतना, और आर्मी मार्च कराए तो इतना होगा तो सब धड़धड़ा के नीचे गिर जाएगा, पुल टूट जाएगा। एफएम ट्यूनिंग भी रेजोनेंस कंसेप्ट पे आपके वर्क करती है, एफएम ट्यूनिंग भी रेजोनेंस कंसेप्ट पे आपके वर्क करती है। तो इसे आप नोट कर लो। फिर हम आते हैं अपने अगले कंसेप्ट के ऊपर। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले कंसेप्ट के ऊपर।